नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और ये तस्वीरें राजभवन की आप देख रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं संकट में आ गई है, जिस तरह से कल सियासी घटनाक्रम हुआ है और आज जो है बीजेपी राजभवन पहुंची है राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास जो है कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर बीजेपी लाने की तैयारी में है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं, ये देखिए। बस फोन थोड़ा मुझे मांगा जाता है सर फाइनल आई और एडजॉर्टमेंट की बात भी कर रही है कांग्रेस सरकार। देखो ऐसा है कि बजट पास करने का सही मायने में ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार तो राजभवन पहुंची है बीजेपी और ये देख रहे हैं आप विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पहुंचे। क्या ये दावा कर रहे हैं, ये भी आपको सुनाएंगे। आप जा रहे हैं तो क्या क्या आप रखेंगे और कितने विधायक आपके साथ जा रहे हैं? हमारे देखिए विधायक जितने भी होंगे अभी तो आज इस तरह का विषय कोई नहीं है, सिर्फ डेलीगेशन है ये जी कि जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके बारे में हम ठीक तरह से राज्यपाल महोदय जी को जानते सरकार बनाने की पेशकश भी करेंगे। नहीं, अभी सारी चीज को लेकर के अभी तक कोई विषय। सर जो निर्दलीय और कांग्रेस के एमएलए का साथ आपको कल मिला है वो भी आएंगे सर? उन सारी बातों को लेकर के अभी देख रहे हैं। तो ये देखिए कहीं ना कहीं जो है बड़ा सियासी घटनाक्रम ये चल रहा है और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर पहुंचे और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि सरकार बहुमत जो है यहाँ पर खो गई है और कल का जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी राज्यपाल को यहाँ पर दी जाएगी। राज्यपाल को उससे अवगत कराया जाएगा कि क्या कुछ जो है कल हुआ है और सरकार के पास कहीं ना कहीं बहुमत अब नहीं है और ऐसे में सरकार जो है वो गिरने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इस तरह का जो है ये कहना है। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं तस्वीरें और लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरह से कल ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से हिमाचल प्रदेश में जो सियासी घमासान है वो मचा हुआ है और अब ये खबर जो है वो निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सुखू सरकार जो है कहीं ना कहीं संकट में है और ऐसे में अब बजट भी जो है वो पारित होना है, उसमें वोटिंग होनी है। उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो विपक्ष कह रहा है कि ये वोटिंग होनी चाहिए और सरकार के पास बहुमत नहीं है। 6 जो बीजेपी के 6 जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और 3 निर्दलीय भी बीजेपी के पक्ष में जो है उन्होंने कल राज्यसभा कैंडिडेट को जो है यहाँ पर वोट कास्ट किया है, जिसके बाद से ये सियासी घटनाक्रम हुआ है। और ये आप राजभवन की तस्वीरें देख रहे हैं। भीतर जो है राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं विपक्ष के नेता, उनके साथ जो बीजेपी विधायक हैं वो भी पहुंचे हैं और पूरे घटनाक्रम को लेकर राज्यपाल को जो है यहाँ पर अवगत कराया जाएगा। राज्यपाल को बताया जाएगा कि कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से क्या जो है वो स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से अब जो है 34 का ये कल आंकड़ा पहुंचा था, बराबरी का आंकड़ा। तो ऐसे में अब जो है सरकार को बजट पास करना यहाँ पर मुश्किल में हो गया है। सरकार जो है वो गिरने की कगार पर है और ये देख रहे हैं आप विधायक जो हैं वो पहुंच रहे हैं। ये प्रकाश राणा, ये देखिए प्रकाश राणा हैं बीजेपी विधायक जोगिंद्रनगर से, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देखिए तो तमाम सियासी घटनाक्रम आपको हम दिखा रहे हैं। कल से लेकर जिस तरह से ये सियासी घटनाक्रम चल रहा है, तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो अब हिमाचल प्रदेश की तरफ आ रहे हैं और अब कहीं ना कहीं सरकार की दिक्कतें जो है यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कल जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, बहुमत होने के बावजूद जो है यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो चुनाव हारे। उसके बाद से लगातार अब जो है वो सियासी संकट जो है बना हुआ है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर। और
ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। तो ये तस्वीरें आपको हम यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजभवन के भीतर जो है यहाँ पर विपक्ष गया है राज्यपाल को पूरी सियासी घटनाक्रम की जानकारी देने, और राज्यपाल को ये बताया जाएगा कि अब सरकार के पास बहुमत नहीं है। और ये देखिए जो त्रिलोक जम्वाल हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देखिए विधायक हैं, ये भी पहुंचे हैं। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो राजभवन पहुंच रहे हैं। राज्यपाल से मिलकर जो है कल के घटनाक्रम की जानकारी दी जाएगी और कहा जाएगा कि सरकार के पास जो है बहुमत नहीं है। सरकार के भीतर जो विधायक हैं वो नाराज चल रहे हैं और बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के खिलाफ जो है एक अविश्वास प्रस्ताव भी विधानसभा में लाया जाएगा। तो राजभवन पहुंची है विपक्ष, और कहीं ना कहीं जिस तरह से नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार के पास जो है विश्वास नहीं है, यानी सरकार के पास बहुमत अब नहीं है और डिवीजन वोट जो है वो मांगा जा रहा है, बजट पारित होना है, उसको लेकर राजभवन ये पहुंचे हैं। राज्यपाल को पूरी घटनाक्रम की जानकारी देंगे। कल जो घटनाक्रम जो है वो विधानसभा में हुआ, और क्योंकि हालांकि सरकार के पास 40 विधायक थे, बावजूद इसके 34 का ये आंकड़ा जो है वो रहा है। तो ये देख रहे हैं आप तस्वीरें राजभवन से, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंदर जो है नेता विपक्ष जयराम ठाकुर सभी विधायकों को लेकर पहुंचे हैं। मुलाकात की जा रही है राज्यपाल से। अब तमाम घटनाक्रम की उनको जानकारी दी जा रही है। कल जिस तरह से घटनाक्रम हुआ 34 जो हैं वो बराबर वोट कास्ट हुए, और ये देखिए विधायक जो हैं वो पहुंच रहे हैं। ये देखिए विधायक हैं, पहुंचे हैं। नहीं, वो तो कांग्रेस निक्का। तो ये निक्का तो ये देखिए विधायक जो है वो नूरपुर निक्का जो है वो पहुंचे हैं। तो रणबीर सिंह निक्का जो हैं ये विधायक हैं नूरपुर के, वो पहुंचे हैं, और तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो पहुंचे हैं। और जिस तरह से कल मांग की गई थी विधानसभा अध्यक्ष से कि वो जो है जिस तरह से बजट पारित होना है उसको लेकर जो है वोटिंग जो है यहाँ पर की जाए, क्योंकि अब सरकार के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में बजट जो है वो पारित नहीं होगा। अगर ऐसा होता है, बजट पारित नहीं होता है, सरकार जो है अपना बहुमत स्थापित नहीं कर पाती है विधानसभा के भीतर, तो कहीं ना कहीं ये सियासी संकट जो है वो सरकार पर है। सरकार जो है यहाँ पर गिर सकती है, और यही वजह है कि यहाँ पर पहुंचे हैं। और साफ तौर पर जयराम ने दावा किया है कि उनके साथ जो है जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं, 6 विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायक हैं, 9 का ये आंकड़ा है। इसके अलावा कुछ और विधायक भी बीजेपी के संपर्क में हैं जो है बीजेपी के साथ जाएंगे। तो ऐसे में सरकार पर ये संकट बना हुआ है। तस्वीरें आपको यहाँ की दिखा रहे हैं। राजभवन के अंदर जो है बीजेपी के जो MLA हैं, नेता
से लगातार हम दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है वो कहीं ना कहीं संकट में यहाँ पर दिख रही है। और जिस तरह का कल ये घटनाक्रम हुआ है, बहुमत के बावजूद जो है राज्यसभा प्रत्याशी कांग्रेस का यहाँ पर हार गया है, तो ऐसे में सरकार पर भी जो है संकट खड़ा हो गया है। और बीजेपी दावा कर रही है कि अल्पमत में जो है वो सरकार चली गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो है अपने पद से इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए। और जो है जिस तरह से बजट पारित होना है तो उसको लेकर भी यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि सदन के भीतर जो है वो डिवीजन वोट किया जाए, चाहे कट ऑफ मोशन की बात हो, जिस तरह से कल जो है कट मोशन चल रहे थे, उस पर भी कल ये मांग की गई थी, काफी हंगामा उसके बाद हुआ था। और आज जो है क्योंकि बजट सत्र जो है चल रहा है, बजट पारित होना है, तो उसमें भी यही मांग जो है वो विपक्ष की तरफ से की जा रही है। ये देखिए कटवाल JR कटवाल भाजपा विधायक ये पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको राजभवन से हम दिखा रहे हैं। JR कटवाल, ये देखिए जीतराम कटवाल भाजपा विधायक पहुंचे हैं। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं राजभवन। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यहां से। कहीं ना कहीं सरकार पर जो है यहाँ पर संकट खड़ा हो गया है और अल्पमत में जो है वो सरकार चली गई, इस तरह का दावा बीजेपी कर रही है। और डिवीजन वोट मांगा जा रहा है विधानसभा के अंदर, बजट पारित होना है। तो ये देखिए तस्वीरें देख रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं। ये जनक राज बीजेपी विधायक ये पहुंचे हैं। लगातार विधायकों के पहुंचने का क्रम जारी है। बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो राजभवन पहुंच रहे हैं और तमाम घटनाक्रम की जानकारी जो है यहाँ पर राज्यपाल को दी जाएगी। कल जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, विधानसभा में बहुमत के बावजूद जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए और जो बहुमत था वो जो है बराबरी का आंकड़ा जो है वहां पर आ गया। बहुमत जो हालांकि कांग्रेस के पास था, लेकिन 34-34 के आंकड़े पर जो है दोनों ही कैंडिडेट जो है वोट हासिल किए, जिसके बाद पर्ची डाली गई लॉटरी सिस्टम से। जो है हर्ष महाजन जो है उसमें विजयी जो है वो निकले हैं। और अब जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार के पास जो है वो बहुमत नहीं है, तो ऐसे में जो है वो अब जो है अंदर, ये देखिए बिट्टू वर्मा खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे विधायक चौपाल के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार जो है अल्पमत में है और बजट पर जो है डिवीजन वोट मांगा है सदन के भीतर। और ऐसे में अगर अंदर जो है सरकार बहुमत स्थापित नहीं कर पाती है तो ये कहीं ना कहीं संकट पैदा होगा, सरकार जो है वो गिर जाएगी। और अगर सरकार गिरती है तो उसके बाद जो है बीजेपी जो है हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है कि 6 जो है विधायक जो बागी हैं वो तो है ही हैं, उसके अलावा जो और विधायक हैं वो भी उनके संपर्क में है और बहुमत जो है वो बीजेपी के पास अब है। तो ऐसे में सरकार का दावा भी इसके बाद जो है बीजेपी यहाँ पर करेगी। ये सुखराम चौधरी विधायक भाजपा। ये तस्वीरें आपको हम राजभवन से दिखा रहे हैं। लगातार राजभवन जो है बीजेपी के विधायक पहुंच रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं संकट जो है अब सरकार पर खड़ा हो गया है और सरकार जो है यहाँ संकट में दिख रही है।
कहीं न कहीं बड़ा सियासी घटनाक्रम और सुखू सरकार जो है संकट में आ गई है। बीजेपी यहाँ पर जो है बहुमत का दावा कर रही है और संकट जो है निश्चित तौर पर सरकार के बढ़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि और विधायक भी उनके संपर्क में है, केवल यही विधायक जो है उनके पास नहीं है, जो 6 बागी विधायक हैं। इसके अलावा भी और विधायक हैं और इस बीच ये भी खबर निकल कर आई है, राजेंद्र राणा ने ये कहा है कि अगर सीएम को बदला जाता है तो वो वापस कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। इस तरह का उन्होंने दावा किया है। हाईकमान से उनकी जो है वो इसको लेकर चर्चा हुई है, बात उन्होंने अपनी रख दी है। क्या कुछ इसमें अभी और निकल कर आता है, ये चीज़ें आपको हम जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी आपको साझा करते रहेंगे। ये फिलहाल राजभवन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए तमाम मीडियाकर्मी अपडेट के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर और अंदर जो है जिस तरह से जो है वो बीजेपी के विधायक गए हैं सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव की जो है बात यहाँ पर बीजेपी कर रही है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सदन के भीतर लाया जाएगा और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजभवन में मुलाकात चल रही है। राज्यपाल को तमाम जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी जो है यहाँ पर विपक्ष की तरफ से दी जा रही है। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, किस तरह से कल जो है ये घटना घटित हुई और सरकार के पास जो है अब बहुमत नहीं है, इस तरह का दावा जो है बीजेपी कर रही है और राज्यपाल को इस तमाम घटनाक्रम की जानकारी दी जाएगी और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, वो अंदर गए हैं अपनी बात रखने के लिए। ये तस्वीरें आपको हम बाहर से साझा कर रहे हैं। तो तस्वीरें राजभवन से लगातार आपको हम साझा कर रहे हैं। जिस तरह का कल ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद लगातार चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं पूरे प्रदेश भर में। लोग जानना चाह रहे हैं कि अब क्या कुछ होगा, तो उसकी थोड़ी सी आपको अपडेट दे दे। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक अब बीजेपी जो है यहाँ पर दावा कर रही है कि सरकार जो है अपना बहुमत जो है वो खो बैठी है और ऐसे में अब जिस तरह से क्योंकि सत्र चल रहा है, सरकार को यहाँ पर जो है बजट पारित करना है और बजट पारित करने में जो है वो वोटिंग की यहाँ पर मांग कर रही है कि डिवीजन वोट जो है मांगा जाए क्योंकि बहुमत नहीं है सरकार के पास। तो ऐसे में सरकार जो है वो बजट पारित करना मुश्किल हो जाएगा अगर अंदर जिस तरह से विधानसभा सदन के अंदर अगर जो है बीजेपी जिस तरह से दावा कर रही है कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, अगर सदन के भीतर डिवीजन वोट में जब बजट पारित होना है उस दौरान बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो सरकार यहाँ पर गिर जाएगी। और जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है कि 6 विधायक तो उनके पास है ही हैं, इसके अलावा कुछ और विधायक भी सरकार के उनके साथ हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। हालांकि ये खुलासा नहीं किया कि कौन वो विधायक हैं, 3 निर्दलीय विधायक भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं सियासी संकट जो है वो हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए हो गया है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी व्हिप जारी किया गया है इन 6 विधायकों के लिए कि अगर वो 6 के 6 विधायक जो हैं वोट सत्ता पक्ष के पक्ष में नहीं करते हैं तो उनकी विधायकी जो है कहीं ना कहीं रद्द हो जाएगी। तो ये व्हिप जो है वो विधानसभा के भीतर जो है जारी कर दिया गया है। सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए उनको जो है वो कहा गया है। तो ये जो है सियासी घटनाक्रम चल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि सियासी संकट जो है वो बना हुआ है, सरकार अल्पमत में आ गई है, सीएम को जो है छोड़ देना चाहिए, इस तरह का वो दावा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम राजभवन के बाहर की दिखा रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकात कर बीजेपी जो है पूरे घटनाक्रम की उनको जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजभवन में, ये देखिए। तो तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जिस तरह का कल ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद लगातार चर्चाएं जो है हिमाचल प्रदेश में चल रही है और कहीं ना कहीं अब सरकार की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। कल जिस तरह का ये सियासी घटनाक्रम हुआ, बहुमत के बावजूद जो है यहाँ पर जो कांग्रेस थी उनका जो कैंडिडेट था, राज्यसभा कैंडिडेट था, वो चुनाव हार गया। बीजेपी के कैंडिडेट हालांकि लॉटरी के माध्यम से वो जीते। 34-34 का ये आंकड़ा, बराबरी का आंकड़ा जो है कल जो है वो विधानसभा में दोनों के पक्ष में हुआ। 34
34 वोट पड़े। और ऐसे में अब जो है क्योंकि जिस तरह से बीजेपी जो है यहाँ पर दावा कर रही है कि सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है, सरकार के पास बहुमत नहीं है, सदन के भीतर जो है डिवीजन वोट मांगा गया है। राज्यपाल से भी इसको लेकर आज जो है वो जानकारी उनको दी जा रही है। राजभवन पहुंची है बीजेपी और इससे पहले कल विधानसभा अध्यक्ष से भी ये मांग की गई है कि सदन के भीतर जो है वो डिवीजन वोट किया जाए, यानी काउंट की जाए कि किसके पास कितना बहुमत है जब ये बजट पारित होगा। तो ऐसे में अगर कहीं ना कहीं अगर सरकार बहुमत स्थापित नहीं कर पाती है सदन के भीतर तो सरकार जो है अपने आप यहाँ पर गिर जाएगी, जिसके बाद जो है सरकार गिरती है तो किसके पास बहुमत है उसके बाद यहाँ पर राज्यपाल आमंत्रित करेंगे और जो दावा अपना पेश करेगा बहुमत का उसकी सरकार बनेगी। हालांकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि 6 विधायकों के अलावा कुछ और विधायक भी जो हैं उनके संपर्क में हैं जो बीजेपी के साथ हैं और ऐसे में संकट जो है कहीं ना कहीं सरकार का यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो है सरकार की तरफ से व्हिप जारी की गई है, जो 6 विधायक भागी हुए हैं उनको व्हिप जारी की गई है कि आप जो है सदन के भीतर आएं और सदन में जो है कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस सरकार के पक्ष में जो है वो वोट कास्ट करे, अन्यथा आपकी जो विधायकी है वो रद्द की जाएगी। तो इस तरह का व्हीप जो है ये विधानसभा के भीतर जो है वो जारी किया गया है, सरकार की तरफ से ये जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सियासी घटनाक्रम ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अब देखना होगा कि क्या कुछ इसमें निकल कर आता है, क्योंकि अभी राजभवन जो है वो बीजेपी पहुंची है, राज्यपाल से मुलाकात यहां पर की जा रही है, तमाम घटनाक्रम की जानकारी जो है राज्यपाल को दी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि सरकार के पास जो है वो बहुमत नहीं है, सरकार जो है वो कल फेल हो गई है। 34-34 का आंकड़ा कल जो है ये बराबरी का आंकड़ा जो है वो रहा था और उसी घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। आप ये देख रहे हैं काफिला, तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं, राज्यपाल को इसकी जानकारी दी जा रही है और ये एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में हुआ है। दूसरी तरफ से जो नाराज विधायक हैं राजेंद्र राणा की तरफ से ये बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर सीएम को बदला जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी में वापिस आ जाएंगे। एक बड़ा बयान उनकी तरफ से आया है, कांग्रेस हाईकमान से उनकी जो है वो बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर जो है यहाँ पर जो है वो बदला जाता है सीएम तो वो वापस कांग्रेस में आ जाएंगे, कांग्रेस के समर्थन में आ जाएंगे। ये उनकी तरफ से बयान आया है। क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है, तमाम अपडेट आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल आपको इसी जानकारी के साथ छोड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही राजभवन से बाहर जो है यहाँ पर बीजेपी निकलती है वो अपडेट आपको देंगे, क्या कुछ अंदर जो है बातचीत हुई, किस तरह का जो है क्या कुछ जो है अपडेट है, तमाम जानकारी के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।